प्यारे स्टूडेंटों, आप आज फिर एक नई क्लास हम लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियर करेंगे। इसको जो हिंदी में कहते हैं रेखा और कोण, यानी कि रेखा किस प्रकार खींची जाती है और कोण किस प्रकार होता है, तो ये चीज बताएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एंगल को बनाया जाता है रेखा खींच करके। जो हमारी लाइन सेगमेंट को लेकर के चलते हैं उससे हम रेखा खींचते हैं और जब हमें कोण बनाया जाता है। तो इस एंगल की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉरवर्ड। तो मींस इस प्रकार से मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं ऐसे, तो इस पे से ही हम एक लाइन और खींचेंगे इस प्रकार। इसको दे दिया पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी, यानी कि जो हमारा ये खींच करके तैयार हुआ ये वाला पोर्शन, इसको ही हम कहते हैं एंगल। और जो कॉर्नर पे तैयार करता है बना करके उसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं इस प्रकार। इसके अब एंगलों के टाइप्स दिए हैं, यानी कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। अब एंगलों के टाइप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आता है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि नंबर 1 आपका होता है एक्यूट एंगल। आपका होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसकी डेफिनेशन जो होती है, एन एंगल was measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। acute angle यानी कि वो एंगल, इसकी डेफिनेशन है, एन एंगल वोज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी कि वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो सभी आपके एक्यूट एंगल होते हैं। यानी कि 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। मींस इसका जो फिगर होगा वो इस प्रकार होगा। मान लीजिए हम ये बनाते 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस प्रकार, इस प्रकार ये होगा इसका फिगर, ये होगा एक्यूट एंगल। अब नंबर 2 पर आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल वॉज measure is 90 degree is called right angle। यानी कि नंबर 2 पर होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो एंगल आपका 90 डिग्री का हो, यानी कि जो एंगल आपका 90 डिग्री का हो। यानी कि इसका फिगर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके इस तरीके से एक लाइन खींची जाएगी और ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा इस प्रकार। ये होगा आपका राइट एंगल। इसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर 3 आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर 3 आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल, इसकी डेफिनेशन होगी, एन एंगल वोज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज called obtuse एंगल। यानी कि जो एंगल 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से
छोटा हो, यानी कि 90 और 180 अंश के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो सभी आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। मींस फिगर इस प्रकार मान लीजिए हम बना देते हैं इस प्रकार, यानी 90 अंश हमारा ऐसे होता है, तो इससे बड़ा एंगल इस प्रकार ये एंगल, ये जो एंगल होगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये एंगल होगा। इसके बाद आता है नंबर 4 पर आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल was measure is 180 degree is called straight angle, straight एंगल। यानी कि जो एंगल, यानी कि इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो एक ही लाइन में स्ट्रेट खींचा गया हो। मींस इसका फिगर होता है इस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इस प्रकार ये ऐसे खींचा गया हो पूरी लाइन पर। ये वाला जो एंगल होता है ये स्ट्रेट एंगल होता है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, नंबर 5। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल was measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो होता है आपका मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी कि 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। मींस इसका जो फिगर होगा इस प्रकार होगा इसका फिगर, यानी कि ये एंगल ऐसे घूम करके बन जाए, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measure is 360 degree is called कंप्लीट एंगल। यानी कि जो एंगल, यानी कंप्लीट एंगल वो होता है जो हमारा पूरा सर्कल घूम करके आ जाए, वो कंप्लीट एंगल होता है। मींस इस प्रकार ये जो लाइन होगी यहां से चल करके ऐसे घूम करके एंगल बना दे, ये वाला जो एंगल होता है ये आपका कंप्लीट एंगल होता है। और हमारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है। अब इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसकी जो डेफिनेशन होती है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका सम 90 डिग्री हो। एग्जाम्पल पर ले लीजिए, मान लीजिए 70 एंड कॉमा 20, 90 हो गया दोनों का। ऐसे ही और ले लें हम 65 कॉमा 25, तो इन दोनों का भी सम 90 डिग्री। तो इस प्रकार जो एंगल होते हैं वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री।
supplementary it the sum of their measures is 180 डिग्री। यानी कि एक होता है सप्लीमेंट्री, यानी दो एंगल ऐसे होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 110,70, यानी कि इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री बनाएगा। यानी कि जो दो एंगलों का सम मिलकर के 180 बनाए वो सप्लीमेंट्री होता है, जो दो एंगलों का सम मिलकर के बनाए 90 बनाए वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये थे आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आता है आपका इंटीरियर ऑफ एन एंगल। द इंटीरियर ऑफ, यानी कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया इस प्रकार, इसको ए बी और सी इस प्रकार। मान लीजिए यहां पर ई पॉइंट ले लिया, यहां सी पॉइंट ले लिया, पॉइंट सी, पॉइंट एफ इस यहां ले लिया, पॉइंट यहां पर ले लो आप जी, यहां एच, यहां एल, यहां पी, इस प्रकार। यानी कि द इंटीरियर ऑफ BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच lie on the same of AB as C and also on the same side of AC as B। यानी कि इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो होते हैं जो हमारे BAC ट्रायंगल के जो अंदर होते हैं, यानी कि जो BAC एंगल के जो अंदर होते हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं। मींस इसमें से हमने छांट के लाए तो हमारे सॉल्यूशन में जो आएगा वो आएगा आपका H, L, P इस प्रकार। यानी कि जो ट्रायंगल के बीच में जो हमारा एंगल खिंचा हुआ है इसके बीच में या अंदर जो होते हैं वो आपके इंटीरियर होते हैं और जो बाहर होते हैं वो आपके एक्सटीरियर होते हैं। मींस इसका भी बताते हैं, एक्सटीरियर एंगल, इसकी डेफिनेशन होती है द एक्सटीरियर ऑफ एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in its plane which do not lie। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, द एक्सटीरियर ऑफ BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर। यानी कि जो अंदर से बाहर की तरफ हो, यानी एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं वो हमारे बाहर वाले होते हैं। जो इतने भी जो हमारे पॉइंट होते हैं वो बाहर वाले पॉइंट लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यानी कि G, E, F, यानी कि इस प्रकार ये जो बाहर होते हैं ये वाले एंगल हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं और जो अंदर होते हैं वो इंटीरियर होते हैं। और जो हमारे लाइन पर होंगे, मान लीजिए यहां पर ऑन द लाइन हो तो उसको हम ऑन द लाइन कहते हैं। यानी कुछ भी मान लो XY मान लिया हमने, तो XY जो होंगे ये ऑन द लाइन एंगल होंगे, यानी कि जो XY होंगे वो ऑन द लाइन होंगे। एग्जाम्पल में लिया है हमने फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, यानी कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 20 डिग्री, तो हम सॉल्यूशन करेंगे सॉल्व। यानी कि सबसे पहले करेंगे इसको लेट द मेजर required angle
angle BX, and then sum of complement is 90 डिग्री। तो नाउ सॉल्यूशन करेंगे। नाउ x प्लस 20 इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 माइनस 20, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि इस प्रकार आप अपना कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो, आपसे सप्लीमेंट मांगे, आपसे सप्लीमेंट एग्जाम्पल में ले लिया हमने, मान लीजिए 110। तो हम वही सॉल्यूशन में लेट द मीजर रिक्वायर्ड एंगल BX and then sum of supplement angle is 180 डिग्री। तो नाउ x प्लस कितना माना है हमने 110 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि इस प्रकार निकालते हैं हम सप्लीमेंट और अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल।